चंडीगढ़ में हुआ हादसा, सेक्टर 17 मार्केट में इमारत ढही, फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। जम्मू कश्मीर के डोडा में दिखा आग का तांडव, 2 मंजिला इमारत में लगी आग, लोगों ने समय रहते बचाई अपनी जान। संभल के चंदौसी में बावड़े की खुदाई का काम पूरी तरह से रोक दिया गया है। दूसरा और तीसरा तल जर्जर होने की वजह से खुदाई करना फिलहाल संभव नहीं। संभल हिंसा मामले में एक महिला की गिरफ्तारी, पुलिस पर पत्थर मारने का वीडियो सामने आया। अब तक 53 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। कुंभ के खिलाफ बयानबाजी करने वाले कट्टरपंथियों पर गिरिराज सिंह का हमला, कहा जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ था तब से हो रहा है कुंभ, कुछ कट्टरपंथी खराब करना चाहते हैं माहौल। सदियों से जिस समय इस्लाम की पैदाइश नहीं हुई उस समय से कुंभ लगते आ रहे हैं। ये जानबूझ करके देश के अंदर में माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटा, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का शीश महल किया तैयार। और बीजेपी मुख्यमंत्री दिल्ली में अपना शीश महल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करके बनाते हो, वो दिल्ली की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं, ये इस बंगले से मैसेज जाता है। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा जब कोविड में सांसों के लिए तरस रहे थे दिल्ली वाले, तब शीश महल बना रहे थे आपदा वाले। किरण रिजिजू के भारत में एंजॉय कर रहे अल्पसंख्यक के बयान पर भड़के ओवैसी, कहा हमें भारत पर गर्व, लेकिन आपकी अपनी पार्टी ने दोषियों को पहनाई है माला। इधर महाराष्ट्र के बारामती में जन सुनवाई के दौरान भड़के डिप्यूटी सीएम अजीत पवार, कहा मुझे वोट दिया है इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मालिक बन गए। बेंगलुरु से सामने आया एचएमपीवी का पहला मामला, अस्पताल में 8 महीने के बच्चे के अंदर मिला वायरस, खबर सुनकर लोगों में मचा हड़कंप। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या मामले में पुलिस का एक्शन तेज, मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को एसआईटी की टीम ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई, सिर पर मिले 15 फ्रैक्चर, हाथ फटा हुआ था, रिपोर्ट में खुलासा हुआ। बीजापुर के पत्रकार की हत्या मामले में एसआईटी प्रभारी का बयान, कहा मामले में फरार मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी हुई है। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में जहरीले कचरे के 2 डंपर, गायब होने की झूठी अफवाह, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के फिरोजाबाद में अपनी पत्नी को गोद में लेकर अस्पताल पहुंचा युवक, नहीं मिला स्ट्रेचर और एम्बुलेंस, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, शातिर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया, गोली लगने से घायल हुआ था बदमाश, इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। इधर छतरपुर में नाबालिग मनचलों की चप्पलों से पिटाई की गई है, युवतियों से छेड़छाड़ करते थे, मारपीट का वीडियो जमकर हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में लुटेरों का आतंक, बाइक सवार बदमाश का मोबाइल छीनकर भागने का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। शीतकालीन तूफान की वजह से अमेरिका के यूटा में लैंडस्लाइड, पूरे इलाके में जमकर हुई बर्फबारी, तस्वीरें सामने। अमेरिका के केंदुकी में बर्फबारी की वजह से सड़क पर जमी बर्फ, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। ब्रिटेन और जर्मनी में भारी बर्फबारी, हवाई यात्रा भी प्रभावित, यात्रियों को हो रही परेशानी। अमेरिका के अल सल्वाडोर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 6.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात बिहार की करेंगे क्योंकि बिहार में बीपीएससी एग्जाम को लेकर रण छिड़ा हुआ है और आज जो संग्राम छिड़ा है उसके बाद क्या अंजाम होगा, अब खबर इससे जुड़ी।
और इस बीच बिहार से बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन सीज की गई है। इससे पहले प्रशांत किशोर को सुबह तड़के गिरफ्तार किया गया था और अब कई गाड़ियां सीज की गई और उसमें वैनिटी वैन भी है जिसमें प्रशांत किशोर को बिल्कुल रखा जाता था। पास ही जहां पर वो अनशन पर बैठे थे वहां वो वैनिटी वैन रखी गई थी और उसे भी सीज कर लिया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरा मामला बीपीएससी एग्जाम से जुड़ा हुआ है जिसको लेकर प्रदर्शन चल रहा था और वैनिटी वैन जो यहाँ पर खड़ी थी गांधी मैदान में और भी जो समर्थकों की गाड़ियां थी, बताया जा रहा है करीब दर्जन भर गाड़ियां सीज की गई हैं और इसमें आपको बताएं कि वैनिटी वैन भी शामिल है जो प्रशांत किशोर की वहां खड़ी थी और हिरासत में 40 से ज्यादा समर्थकों को भी लिया गया है। तो उनके वैनिटी वैन को भी क्या सीज किया गया है? नहीं, वो यहाँ पर थी अबेंडन टाइप का और 2 ट्रैक्टर था, तो वो 3 यहाँ से सीज किया गया है और लगभग 12 गाड़ियाँ थी जो कि पीछा कर रही थी, व्यवधान डाल रही थी जो काम की सरकारी काम में, तो उनको भी सीज किया गया है और उनके साथ भी कुछ लोग थे उनको भी डिटेन किया गया है, तो उनका भी वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। और आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि निर्धारित स्थल है वहीं पर धरना प्रदर्शन जिनको करना है करें। दूसरा ये कि ये प्रतिबंधित स्थल है तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करें, बहुत ही सख्ती से हम लोग निपटेंगे अगर यहाँ कोई दोबारा फिर से प्रयास करता है तो बड़ी अपडेट आपको एक और बता दें कि प्रशांत किशोर की थोड़ी ही देर में पेशी होगी। पटना सिविल कोर्ट में प्रशांत किशोर को पेश किया जाना है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की थोड़ी ही देर में पेशी होनी है। पटना सिविल कोर्ट में पेशी होगी। आज सुबह हिरासत में लिए गए थे। दरअसल उन्हें पहले ही नोटिस दे दिया गया था धरना खत्म करने के लिए, लेकिन बावजूद इसके अवैध रूप से प्रशांत किशोर पर धरने पर बैठने का आरोप लगा है और उन्होंने अपना धरना समाप्त नहीं किया, जिसके बाद आज तड़के प्रशासन मौके पर पहुंचता है, गांधीनगर मैदान में पहुंचता और उसके बाद तमाम समर्थकों को खदेड़ा जाता है। प्रशांत किशोर को वहां से हिरासत में लिया जाता है। जब पुलिस की टीम प्रशांत किशोर को हिरासत में लेने के लिए पहुंचती है तो प्रशांत किशोर पी के खुद वहां पर जमीन पर लेट जाते हैं। समर्थक उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि पुलिस उन्हें पकड़ न पाए। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, ये देखिए किस तरीके से प्रशांत किशोर लेट जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर जाती है। तो बिहार में लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी के वकील ने कहा है कि पुलिस ने गलत तरीके से प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी की है। सुनिए। मेरे साथ मौजूद हैं वाईवी गिरी जी, जो कि जन सुराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं और इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, पटना के जाने माने वकील हैं। गिरी जी, प्रशांत किशोर को अरेस्ट कर लिया गया रिपीटेड ऑफेंस के कारण।